Did they teach her that in medical school? Because why does every doctor dismiss women's health issues like that? True, I agree with her. It is natural part of life and we get used to it. Not a big deal. If needed, take a day or 2 days leave. The actress who completed MBBS without attending classes. No wonder she has her own fantasy world. Good for her, but one person's experience does not define everyone's reality. Periods affect women differently. For some, it's manageable. For others, it is extremely painful. कॉलिंग इट नो एक्सक्यूज इग्नोर्स दैट डिफरेंस। ये कमेंट्स तो आपने देख लिए। सो अभी श्रीलीला दोबारा से कंट्रोवर्सी में है। पहले आप जानती होगी कि शी वाज इन अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग हर एमबीबीएस डिग्री एंड दिस टाइम इट इज समथिंग अबाउट वुमेन्स बॉडी और एक ऐसा फिनोमेना जिससे हर औरत को गुजरना ही पड़ता है। उसके बारे में श्रीलीला ने बहुत कैजुअली कुछ कह दिया। क्या कह दिया वो हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ में गोविंदा की डॉटर टीना आहूजा का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे। पर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग शायद ना जानते हो श्रीलीला के बैकग्राउंड में, सो आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी क्विक ब्रीफ। सो श्रीलीला इज 24 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस टाउन साउथ। और कुछ टाइम पहले ना श्रीलीला को उसकी एमबीबीएस डिग्री अवार्ड करी गई थी। जब डिग्री अवार्ड करी गई थी तो लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि कैसे श्रीलीला ने एक्टिंग करते करते अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली। बिकॉज लेट्स बी रियल, कंप्लीटिंग एमबीबीएस डिग्री एक्टर होने के साथ में इज़ नॉट ईजी। और साथ ही साथ में इंटर्नशिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कैसे करा होगा। इन क्वेश्चंस के आंसर और डिग्री की लेजिटिमेसी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते बिकॉज आज तक उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। पर अब श्रीलीला दोबारा ट्रोल हो रही है अपनी स्टेटमेंट की वजह से। सो इट ऑल स्टार्टेड विद अ सिंगल लाइन, पीरियड्स आर नॉट एन एक्सक्यूज। सी, अगर आप इसे ऑन द सर्फेस देखो, दिस माइट साउंड लाइक मोटिवेशन की एम्पावरमेंट हो रही है, लाइक अ वुमेन सेइंग आई पुश थ्रू, आप भी कर सकते हो। पर नेटिजन्स ने इसे इस तरीके से नहीं लिया। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट। कि अगर देखा जाए तो श्रीलीला की तरफ से इट माइट बी जस्ट अ स्टेटमेंट, पर काफी सारे और लोगों के लिए इट वाज अबाउट लिव्ड एक्सपीरियंसेस, पेन, बायोलॉजी एक्सपेक्टेशंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एम्पैथी। ये सब हुआ था उस्ताद भगत सिंह की सक्सेस मीट पर, जहाँ पर श्रीलीला ने अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे एज अ वर्किंग वुमेन। उस कॉन्वर्सेशन में शी मेंशन कि कैसे उसने अपने टॉप सॉन्ग्स तब शूट करे हैं वाइल शी वाज ऑन अ पीरियड। एंड अकॉर्डिंग टू हर, पीरियड्स को एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं करना चाहिए, especially when women are asking for equal opportunities and power. देखा जाए तो she basically said that if we want equality, we need to push beyond psychological and physiological barriers. अब यहाँ पर again intention matters. Maybe हो सकता है कि वो कहना चाह रही हो about resilience. Maybe she meant personal strength. Maybe she was speaking only from her own experience. बट द वे इट केम अक्रॉस, वहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं बदल गई। और वो एक्सपेक्टेशंस कैसे बदली, आप कुछ कमेंट्स देख लो, आप समझ जाओगे। एंड शी इज़ अ डॉक्टर, आई गेट डायरिया ड्यूरिंग माई पीरियड and in my work we have to go to remote villages where there is no restroom. So if I do not take my period for an excuse, where should I go? Use leave since no water. I have seen so many questions now. Can she do that? Miss no excuse. The actress who completed MBBS without attending classes. No wonder she has her own fantasy world. It is surprising that she said that because I have a friend who gets very difficult periods, used to take for her pain, but 1 month she stopped using it. We had to take her to the emergency ward immediately. ये वाला कमेंट कहता है, taking a medical degree is easy, but empathy is hard. As a doctor, you should know that not all body conditions are same. Normalizing working through severe pain is medically worse and ignores millions with PCOS. यहाँ पर आगे इस यूजर ने NCW इंडिया, मेडिकल काउंसिल, NMC इंडिया ऑफिशियल को भी टैग किया, ये कहते हुए कि श्रीलीला लोगों को अनप्रोफेशनल हेल्थ एडवाइस दे रही हैं। और ये कमेंट्स देख करके ना आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, नॉट एवरी वुमन हैज सेम काइंड ऑफ पीरियड। कुछ लोगों को रिलेटिवली इजी पीरियड्स रहते हैं, वहीं पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर कोई इंसान आराम से अपना रूटीन वर्क कर पाता है, दैट डज नॉट मीन कि सब कर पाते होंगे, और अगर किसी को पेन होता है दैट डज नॉट मीन सबको होता होगा, बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग होती है। इनफैक्ट कुछ लोगों में तो पेन इतना वर्स हो जाता है दैट दे कैन नॉट इवन मूव। तो ऐसे में श्रीलीला की जो ये स्टेटमेंट है, ये डेफिनेटली थोड़ी टोन डेफ और इनसेंसिटिव साउंड करी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो उन सभी औरतों को कहीं ना कहीं डिसमिस कर रही हैं हु गो थ्रू पेन। ये सिचुएशन और भी इंटेंस तब हो जाती है जब आप ये जानते हो दैट श्रीलीला इज एन एमबीबीएस डॉक्टर।
कई लोगों ने तो श्रीलीला की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया एज अ डॉक्टर। और देखा जाए तो ये बात सही भी है, बिकॉज इफ श्रीलीला इज अ डॉक्टर तो एम्पथी इज द फर्स्ट थिंग शी शुड प्रैक्टिस। वो इस तरीके से जनरलाइज क्यों कर रही हैं? आई डोंट थिंक सो डॉक्टर्स से बेहतर ये चीज कोई समझ सकता है दैट नो टू बॉडीज आर सेम, सिम्टम्स वैरी करते हैं, द पेन इज सब्जेक्टिव। और ऐसे में अगर एक डॉक्टर ही जनरलाइज करना शुरू कर दे, so it feels like a betrayal of that expectation. By the way, श्रीलीला की स्टेटमेंट से ना मुझे गोविंदा की डॉटर टीना आहूजा की भी याद आती है। कुछ टाइम पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर टीना मेंशन कि कैसे उसने मुंबई में कुछ लोगों को, स्पेशली अपने फ्रेंड्स को देखे पीरियड क्रैम्प्स के बारे में बात करते हुए, एंड इवन दोस हु डोंट हैव दिस प्रॉब्लम स्टार्ट फीलिंग इट साइकोलॉजिकली आफ्टर हियरिंग अबाउट इट। ये मेरा कहना नहीं था, ये टीना का कहना था। अगर मैं समराइज करूँ, सो व्हाट टीना ट्राइड सेइंग वाज देयर इज नो सच थिंग एज पीरियड क्रैम्प्स एंड इट्स ऑल इन योर हेड। सिर्फ इतना ही नहीं, टीना ने ये भी कहा था कि जो औरतें पंजाब में रहती हैं या गाँव में रहती हैं, दे डोंट इवन रियलाइज कि उनको पीरियड्स होते हैं या फिर उससे रिलेटेड पेन, बिकॉज देयर बॉडीज आर देसी। दे डोंट फेस इश्यूज लाइक बैक पेन और पीरियड क्रैम्प्स एंड दैट इज फाइन। एंड दिस इज द रीजन कि वो लोग ठीक रहते हैं। टीना यहीं पर नहीं रुकी, शी ऑल्सो मेंशन कि पीरियड पेन इज साइकोलॉजिकल, और अगर आपको अच्छी खासी नींद मिले, इफ यू गेट गुड स्लीप, और अगर आप घी खाते हो, यू वॉन्ट हैव पीरियड क्रैम्प्स। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि टीना ने गलत इंटेंशन से बोला होगा, हो सकता है कि उसने काफ़ी कैजुअली इस चीज़ को बोल दिया हो, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ से टीना का प्रिविलेज भी पता चलता है। मे बी शी डजेंट हैव टू डू वर्क इन द फील्ड और इवन अदरवाइज बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। अगर आप देखोगे तो टीना ने ना 2015 के बाद कोई मूवी करी नहीं एज सच। और अगर आप इतने टाइम तक काम नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ। इफ यू आर दैट मच फाइनेंशियली वेल ऑफ कि बिना काम करे भी काम चल रहा है, दैट काइंड ऑफ सजेस्ट दैट शी इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो जब आप इतने ज्यादा प्रिविलेज्ड ऑलरेडी हो, तो आप कैसे एक औरत का पेन अंडरस्टैंड कर पाओगे हु इज प्रॉब्ली एक्सपीरियंसिंग इट, जिसकी बॉडी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू योर्स, बिकॉज आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हो रही। ये तो वही चीज़ हो गई, तो मतलब अगर मेरे साथ कोई चीज़ नहीं हुई तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और बाय द वे, पीरियड क्रैम्प्स इज एक्चुअली अ रियल थिंग। पीरियड क्रैम्प्स को अगर मैं आपको मेडिकली समझाऊं, सो दे हैपन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस, जब बॉडी न्यूट्रिन लाइनिंग को शेड कर रही होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, दे आर कॉज्ड बाय अ हार्मोन लाइक सब्सटेंस कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि यूट्रिन लाइनिंग में प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल हाई है, द कॉन्ट्रैक्शंस बिकम इवन मोर इंटेंस, जिसकी वजह से सीवियर पीरियड पेन हो सकता है। और ये सब मेयो क्लिनिक ने अपनी वेबसाइट पे सर्टिफाई किया है। ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया, आई नो आप में से ऑलरेडी काफ़ी लोग जानते होंगे दैट पीरियड क्रैम्प्स इज़ अ रियल थिंग। तो ऐसे में जब टीना या फिर श्रीलीला जैसे लोग हु आर वेरी प्रिविलेज्ड आकर के इस तरीके की प्रॉब्लमैटिक या टोन डेफ स्टेटमेंट पास करते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, या फिर जनरलाइज करते हैं, इट डेफिनेटली बैफल्स मी। और स्पेशली श्रीलीला से एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाती हैं बिकॉज शी एक्चुअली हैज़ अ एमबीबीएस डिग्री। अगर एक डॉक्टर ही एम्पैथी नहीं रख पाएगा तो हम दूसरों से और क्या ही उम्मीद रखेंगे। खैर, मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। क्या आपको भी लगा कि श्रीलीला की स्टेटमेंट थोड़ी सी इनसेंसिटिव थी? एंड इफ यू हैव एनी अदर थॉट्स अबाउट टीना आहूजा, प्लीज लेट मी नो दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल if you haven't already, and I will see you super soon with another video.